अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फेसबुक पेज और टिकटॉक पे भी ये वीडियो कोशिश करता हूं कि शेयर हो ताकि लोगों की फरमाइश के ऊपर वो लोग जो टिकटॉक पे देखना चाहते हैं उन तक भी पैगाम पहुंच सके। और जो जिन मुद्दों के ऊपर, जिन इश्यूज के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं वो इश्यूज लोगों को पता चल सके। तीन चार खास तौर पर, बल्कि ज्यादा है, भारत से मुताल्लिक इश्यूज हैं जिनके बारे में वीडियोस की शक्ल में सबूतों की रोशनी में आपको बताना है, दिखाना है कि एक तरफ पाकिस्तान को नीचा दिखाते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को टेररिस्ट और दहशतगर्द बोलते हैं। और वहां पर कुछ ऐसे इंडियन भी है जो कि सरप्राइजली वो मुसलमानों से बेहद मोहब्बत करते हैं और मुसलमानों को टेररिस्ट या दहशतगर्द बोलने वालों के खिलाफ ना सिर्फ उनको ना की लकीरें निकलवाते हैं बल्कि माफी, खुलेआम माफी मंगवाने पर भी मजबूर करते हैं। वो कौन है, कहां से है, कौन सी स्टेट से थे, उनकी वीडियोस भी आपके सामने रखेंगे। और ये कुछ इलाके ऐसे की वीडियोस भी सामने आई है जिसमें कुछ अंधभक्त जो है वो पाकिस्तान के कौमी परचम की बेहुरमती कर रहे हैं। और वो बेहुरमती किस तरह की जा रही है और उसको बचाने वाले, उसका तकद्दुस की हिफाजत करने वाले भी इंडियन लोग थे, उनकी भी वीडियोस आपके सामने रखेंगे ताकि आपको पता चले कि एक तरफ बलूचिस्तान के हवाले से तहरीक चलाने वाले अंधभक्त और उनकी सरकार, मीडिया, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर बैठ के पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ गलीज ज़बान इस्तेमाल करने वाले। और वहां पर कुछ ऐसे लोग, बल्कि ज्यादा तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि भाईचारा, मोहब्बत और इखलास से रहने वाले लोग हैं। वो भी सबूत आपके सामने रखेंगे। हर एंगल आप अपने सामने देखते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि वाकई भारत के अंदर जो मुसलमानों से मुताल्लिक जो लोगों के जज्बात हैं वो कैसे हैं। लेकिन सबसे पहले हैरान कौन चीज जो आप सबको मैं दिखाना चाहता था, अब एक तवील अरसे से इंडियन भी इस सारे मामले का मजाक उड़ा रहे। किसका? भारतीय न्यूज चैनल्स का। वो जरा ये सुने पहले, सबसे पहले ये वीडियो। भाई साहब, आधा पाकिस्तान तो इन्होंने 9:30-10 बजे रात तक तबाह करवा दिया था हमारे भारतीय न्यूज चैनल ने। मां कसम, अगर मैंने टीवी नहीं बंद किया होता तो ये पूरा पाकिस्तान ये 10-12 बजे तक तबाह कर देते और हमारे भारतीय सेना को ये लोग अफगानिस्तान में पहुंचा देते 1 बजे रात तक। तो ये जो मजाक है ये इंडियन उड़ा रहे हैं क्योंकि मीडिया के ऊपर कराची से लेके लाहौर तक जगह जगह पर तबाही मचाई हुई थी। बल्कि मीडिया पर यह चल रहा था कि जी भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई है, अब नेवी का काम है, बहरिया का काम है कि वो अब आगे बढ़े और फलां जगह बम फोड़ दे, फलां जगह बम फोड़ दे और ये करे वो करे, ये तमाशे चल रहे थे। तो अब इंडियन खुद उनका मजाक उड़ा रहा है। दूसरा, एक और चीज कि मुसलमानों के साथ जुल्म होता है या दूसरे जो लोग हैं वहां पर रहने वाले उनके साथ जाती होती है, या फिर ईरानियों के खिलाफ या पाकिस्तान के अलावा और जगहों पर जहां मुसलमान रहते हैं उनके खिलाफ, तो ये गंदी जबान इस्तेमाल करते ही हैं और हर किस्म की साजिश भी करते हैं। लेकिन अगर कोई टूरिस्ट इंडिया के अंदर आ जाए तो उसके साथ क्या करते हैं? ये कर्नाटका की एक वीडियो है और इनके अपने ही न्यूज चैनल ने ब्रेक की है। वो आप जरा देखिए, जरा आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमरीकी एक टूरिस्ट थी, उस खातून के साथ इन्होंने क्या किया। Shocker in Karnataka's tourist heaven. A US woman tourist has alleged that she was raped at a homestay in Kodagu, triggering outrage and serious questions over tourist safety. Now, police have arrested 2 accused, including a staffer from Jharkhand named as the prime suspect and the homestay owner as well. Let alone help her, the survivor alleges that she was held captive for 3 days by the homestay owner. Her phone was snatched and she was threatened. The accused staffer is said to have sexually assaulted her inside the room. India Today has images of the crime spot. We're showing you on the screens right now. In a dramatic turn, the survivor managed to escape the homestay, traveled to Mysuru and alerted the US officials from there. It was only after the inputs from the US Embassy that Karnataka police then registered an FIR in this case. Both accused are now in judicial custody till May 3rd. The local police told India Today that the survivor is safe and the investigation is also underway. But this case has put the spotlight firmly on the safety standards in India's tourism sector and even a supposedly safe tourist destination like Kodagu in Karnataka. My colleagues... तो बहरहाल ये इंडियन के लिए वो लोग जो कहते हैं कि हमारे मुल्क में खवातीन सेफ है, उनको रेप नहीं किया जाता, या दूसरे मुल्कों से वहां टूरिस्ट जो आते हैं उनको सेफ है, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ये मीडिया बता रहा है 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है। 3 दिन तक इस खातून को उन्होंने जबरन अपने घर के अंदर महफूज रखा, उसको जो है वो कैद रखा और रेप करते रहे। 2 मुल्जमान गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि मजीद 1 मुलजम रह गया, उसकी गिरफ्तारी का अमल भी जारी है।
दूसरा, सीमा से मुतालिक खबर बताने से पहले या फिर नेपाल से जो इंडिया के अंदर लोग चीजें लाते थे, क्योंकि वहां तो इंडिया में भूखमरी है और लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं है, तो नेपाल से इनको काफी चीजें सस्ती मिल जाती थी। तो उनके साथ क्या कुछ हो रहा है वो दिखाने से पहले आपको एक इनकी और यानी कि जो एक मुसलमानों से नफरत करते हैं, हेट करते हैं, उसकी एक और आला मिसाल, बाबरी मस्जिद को शहीद किया। फिर हर मस्जिद मजार के नीचे अक्सर इनका दावा होता है जी यहाँ नीचे हमारा मंदिर था, तो एक और यूपी के अंदर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। आप जरा ये वीडियो भी देखिए। ये मस्जिद को शहीद किया गया है इन अंधभक्तों, जाहिलों और गवारों की तरफ से कि इनका ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मुसलमान ना पनपे। लेकिन मुसलमान, अल्लाह ताला का करम है कि वो जहां भी रहते हैं और पुरसकून तरीके से रहते हैं और हमेशा इज्जत और एहतराम उनको मिलती है। अब चूंकि हेट करते हैं, नफरत करते हैं, तो उस नफरत में कुछ अच्छी बातें दिखाने से पहले मैं आपको जो सीमा वाला चैप्टर था उसमें बताता हूं कि यहां से जब सीमा इंडिया वहां गई तो इंडिया में यह दावा किया गया कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, सनातनी हो गई है, तो अब इंडियन सरकार उसको शेल्टर दे रही है, शरण दे रही है, और उसके बाद फिर उसको बड़े तरीके से जो है वो सेव रखने की कोशिश की गई। अब हिंदू जो सुहाने ख्वाब से जाकर इंडिया पहुंची थी खातून, वहां पर उसके साथ क्या कुछ हो रहा है जरा ये सुनिए। जो सीमा हैदर वहां से आई है, उनके लिए आते ही वकील भाई बन गया उनके लिए नागरिकता का उठा रहे, सब लोग बोल रहे हैं भाई उनको नागरिकता दी जाए। उनके लिए है, सीमा बंगलों के अंदर पड़ी है। हम जो बहनें आई, हम बेटियां जो नागरिकता बेटियां है, जो हमारी बेटियां बहुएं हैं, हम कोई उनकी बेटियां नहीं है जो हमारे तक आज तक हमारे को पूछा भी नहीं भाई कैसे रह रहे हैं। हमारा भी कोई हक बनता है, हम भी भारतीय हैं। हम तो ये कहते हैं, हमारे बच्चों तक का हमने नाम भारत बेटे का रखा, भारतीय रखा, नागरिकता क्यों? हमारा जान जिगर हमारा भारत है। हम ये सोचते हैं भाई हमारा सब कुछ भारत है, हिंदुस्तान को हम अपना मानते हैं। जैसे कि बहन जी ने बताया कि सीमा हैदर आई है, सीमा हैदर का जो उनके लॉयर है वो उनका ब्रदर बन गए हैं और उसके लिए बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं और एवरीवन इज एडवोकेटिंग कि उनको नागरिकता उसको दी जाए। ठीक है, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट ये लोग जो पाकिस्तानी हिंदूज हैं, इनकी भी एस्पिरेशंस हैं कि जितनी कवरेज, मीडिया कवरेज या जितनी हेल्प सीमा हैदर के प्रोवाइड करी जा रही है, जबकि वो कैसे कंडीशंस में भारत आई है ये आप सब जानते हैं। तो ये जो बेचारे लोग लीगली आए हैं, वो लीगली प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, सब चीज प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, इनकी नागरिकता अभी तक क्यों नहीं हुई है? दिस इज ए बिग क्वेश्चन। एंड दिस लिटिल चाइल्ड, इसको बहुत मीडिया कवरेज मिली थी पहले, अभी तक इसकी नागरिकता नहीं हुई। दिस इज अगेन ए बिग क्वेश्चन। तो ये सूरत हाल आपने देखी। चूंकि मैं बार बार हम जिक्र करते हैं कि ये जो फारिग, जो बेवाएं, विधवा खवातीन जो रात में या दिन भर लाइव करती हैं या लाइव देखती हैं, बुनियादी तौर पर उनको ये मसला नहीं है कि कोई मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने के बाद वो हिंदू हो गया। उनको असल मसला ये है कि सीमा की इतना ज्यादा पूजा पाठ क्यों की जा रही है, उसको इतना ज्यादा अहमियत क्यों जा रही है, उसको इतना ज्यादा सर पे क्यों बिठाया गया है। क्योंकि ये खवातीन भी है, इनको ना कोई भाई मिला, ना कोई वकील मिला, ना इनको कोई इज्जत एहतराम मिला, बल्कि वो झुपड़पट्टी में रह रही हैं जिनकी आपने वीडियो देखी। सीमा को इतनी बड़ी तरीके से रखा गया तो इनको हमें कोई मुंह क्यों नहीं लगाता। तो ये सीमा की जलन में ये जो बैठती ना डेढ़ फुटिया खवातीन, जिनकी ना पति है, ना किसी पति का पता है, ना किसी की पत्नी का पता है, तो ये वो सारे लोग हैं जो बैठ के अपनी नफरत निकालते हैं। तो ये आपने वीडियो देखी। अब मैं दो चीजें जो अच्छी हैं, चूंकि हमने हमेशा अप्रिशिएट किया उन अच्छी चीजों को, वो देखिए कि नफरत भरे जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती करते हैं, और झंडे की बेहुरमती करते हैं तो वहां पर मौजूद जो खवातीन हैं उनके दिल में एहतराम। क्योंकि पिछले दिन हमने एक वीडियो अपने दोस्तों से शेयर की थी कि इंडिया का जो फ्लैग है एक फॉरेन कंट्री में, वहां एथलीस्ट वहां पर थे, तो झंडा उसका जो तिरंगा है इंडिया का वो गिरा हुआ था, तो उसको उठा के रेस्पेक्ट के साथ रखा एक पाकिस्तानी एथलीट ने। तो पूरे पाकिस्तान में उसका अप्रिशिएट किया गया कि बड़ा अच्छा किया, क्योंकि किसी के भी देश के अगर आप उसके फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उसकी नहीं बल्कि अपनी करते हैं, तो अपना बताते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान है। तो ये पाकिस्तानी एथलीट ने किया। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये इंडियन खवातीन है जिनकी आप वीडियो देखें। अच्छा है तो देखा नहीं जा रहा, छोटे होना जरूरी है, देखना था बात को शांत
अच्छा ना तो देखा नहीं जा रहा, छोटे होना जरूरी है, मतलब जाने वाला पूरा अब ये वीडियो देखी आप, एक और नेपाल से जो इंडिया में लोग आते हैं उनको तेल घी वगैरह जो महंगे आइटम्स हैं, चूंकि इंडिया में लोगों के पास खाने पीने के लिए किल्लत है, यानी कि दूसरे अल्फाज में कहें जो इनको आसानी से समझ आ जाए, भूखमरी है, लोग तंग हैं। तो जब नेपाल, क्योंकि वो आते जाते रहते हैं और नेपाल जो है इतना ज्यादा चेकिंग भी नहीं होती थी, लेकिन अब नेपाल की नई गवर्नमेंट ने सख्तियां कर दी हैं। अब जो नेपाल इंडिया की तरफ आते हैं वहां से चीजें खरीद कर इंडिया की तरफ लाना चाहते हैं तो उनको नेपाली जो पुलिस है वो बॉर्डर पर रोक रही है, बल्कि सदी सख्तियां कर दी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो शॉर्ट रहे। देव 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 भाई देव तेरा दिल बहिनी तिमी यता तिमीहरू डेली ट्रेनिङवाला हामी चिनिरहेको छौँ सारालाई तेरा दिल तो ये वो चीजें, और भी ये लंबी वीडियो है। जो इलीगल नेपाल से लेके जाना चाहते हैं भारत, तो उनको नहीं जाने दिया रहा। ये वो जगह है जहां से सीमा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भारत में इलीगल दाखिल होती, वहां पर किसी नेपाली गवर्नमेंट की जो उनकी पुलिस है या उनकी जो आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ना उन्होंने और ना ही इंडियन ने उस तरह सख्ती की और उसको जाने दिया। ये वहां पर इस तरह की सख्ती हो रही है। अब एक मुस्लिम जो बेंगलुरु में वहां पर था, और वहां के जो दूसरे यानी कि जो गंद है सबसे ज्यादा, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत करते हैं या आग अपने मुंह से जहर निकालते हैं, वो यूपी में, दिल्ली में, बिहार में, गुजरात में, आसाम में और इस तरह के जो सराउंडिंग के एरियाज हैं बहुत ज्यादा। बाकी जो भारत की स्टेट है वहां पर मुसलमानों के साथ इस तरह नफरत नहीं की जाती, लेकिन इन गंदे इलाकों से अगर कोई निकल के उस तरफ जाता है तो वो जाके वो अपना गंद निकालता है। तो बेंगलुरु में या दूसरे जो इलाके हैं अब वहां पर उनको उस तरह का गंद नहीं पकड़ने दिया जाता जो मुसलमानों के खिलाफ वो इस तरह तमाम इन स्टेट में जो करते हैं, जिनके मैंने पहले नाम लिए। तो उसको जो इंडियन आर्मी का साबिक अफसर है उसकी और उसकी बीवी को मुसलमान को टेररिस्ट बोलने और पाकिस्तानी बोलने के ऊपर वहां के जो अपार्टमेंट के जो रिहायशी थे उन्होंने ना सिर्फ माफी मांगने पर मजबूर कर दिया बल्कि नाक से लकीरें निकलवाई। ये आप वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझ आएगी। तुम्हारा बाप का मुल्क है, बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है, सबका मुल्क है। आप फिर कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है, कैसे बोल सकते हैं? तेरे बाप का मुल्क है ये, गुस्सा दिखाने के लिए। तुम्हारा नॉर्थ नहीं है, ये कर्नाटका है, भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। तुम किधर भी काम करते हैं? नहीं, तुम डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो, तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना। तुम्हारी वाइफ कैसा बोल सकती है किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या, कैसे बोल सकती है? वो झगड़े में हो गया। हर एक इधर सेक्युलर माइंडेड है, सब लोग इधर आपस में अच्छे हैं। तुम्हारी ये गंद चीजों से, तुम्हारी गंद सोच से यहाँ पर गंद मत मचाओ। हाँ, सब लोग इधर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं। तुम लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ से इधर आके धर्म, जात पात लेके आके इधर मत बांटो लोगों को। चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो, धर्म के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोच समझ के बात करना। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपको। हाँ, उसको माफी मांगो से। क्या क्या चीज की माफी हुई बोलो? सब माफी। क्या किसके लिए माफी मांग रही हो? किसके लिए माफी? कम्युनिटी के लिए जो गंद बात की है, सब माफी। बेकार में जो इसको टेररिस्ट करके बताई हो, सब सबके लिए। और
इसके बाद अगर कुछ हुआ अंकल, इज्जत से बात कर रहे हैं, आपके इसमें अपार्टमेंट में आके रोड पे घसीट के बेइज्जत करेंगे। बस बस ठीक है। तो ये आपने देखा, कहने का मकसद ये था कि जो गंदे लोग हैं वो जहां पर भी जिस स्टेट में भी चले जाए वो अपना गंद ही दिखाते हैं। तो ये जो बैठ के अक्सर हमारे दोस्त भी कहते हैं जी वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज बात करते हैं, वो मुसलमान मुसलमानी मुल्ला मुल्ली ना जाने इस तरह की बकवास करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं, वहां पर जो है वो लोग जो है पूरे देश में शायद इस तरह की नफरत होगी, ऐसी पूरे देश में नहीं बल्कि बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आजकल चूंकि अंधभक्तों का राज है और जाहिल और गंवार लोगों का राज है तो उनकी फिलहाल चलती है या तूती बोलता है। बाकी भारत में ऐसे लोग नहीं है या नहीं पाए जाते, उनके सोच भी ऐसी नहीं है कि वो किसी मुसलमान को, ईसाई को या सिख को, किसी और को जो है वो एक्सेप्ट ही ना करें। तो और भी बेशुमार वीडियो है जो आपके सामने रखनी है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं चाहता हूं कि मुफ्त रहे, उसके बाद फिर मजीद जो एक्सपोज करने की चीजें आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखूंगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।